फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही हमें याद आ जाता है टैक्स। टैक्स भरना है, टैक्स भरना है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी कहती है कि टैक्स भरिए, उनकी मीम्स भी बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो सबसे ज्यादा धनाढ्य था प्राचीन काल में, कुबेर, उसको भी टैक्स भरना पड़ा। और क्यों भरना पड़ा? एक रघुवंशी के कारण। आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वेल, ये रघुकुल रीति राजा रघु के समय से शुरू हुई थी और आज हम उन्हीं रघु के वचनों के बारे में बताते हैं। ये रघुवंश सीरीज में हम राजा रघु के बारे में बताने जा रहे हैं और उससे पहले उनके पिता के बारे में बताते हैं। उनके पिता थे राजा दिलीप, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड्स में। और राजा दिलीप के देहावसान के बाद राजा रघु राजा बने। पक्ष नाम का एक मुनि आया और वो एक वो था स्टूडेंट था। तो उसने कहा कि मैंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए कहा था, क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। तो उन्होंने तो पहले मुझे मना किया, लेकिन मेरे बार बार हट करने पे वो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं ला के दो। तो अब मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो राजा के पास ही आऊंगा याचन के लिए। तो तब राजा रघु ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 16 लाख स्वर्ण मुद्रा ला के दूंगा। अब उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष से कहा, अपने मंत्री से कहा कि टैक्सेस देखो कि कितने आ गए हैं। उन्होंने कहा सब पे टैक्स लग चुका है, सारे कर आ चुके हैं। तब उन्होंने कहा किसी और पे, किसी एक समाज पे बार बार टैक्स लगाना इट्स नॉट अ गुड थिंग, अगर उन्होंने टैक्स भर दिया है तो अब हम क्या करें? तब उन्होंने